मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर की ट्रांसफार्मर की आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कैसे होगी तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर जो है ये 6 एम्पियर की है और इसकी आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट होने वाली है। इससे आप बड़ी बड़ी LED की पैनल को जला सकते हैं, साथ ही इससे आप कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आपकी कार की बैटरी कभी लो हो जाती है, उसे चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी लो हो जाती है, उसे चार्ज कर सकते हैं। बाइक की बैटरी चार्ज अगर कभी लो हो जाती है तो आप उसे चार्ज कर सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई ऐसा उपकरण है जो DC 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है, अगर उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 6 एम्पियर तक की है, तो आप इस बैटरी चार्जर को एलिमिनेटर से कनेक्ट करके आप उसे अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट बनाना काफी सस्ता है और काफी आसान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोई बिजनेस करूं तो आप कर सकते हैं। इस टाइप की आप जो प्रोडक्ट है आप तैयार करें और आप दुकानदार जो भी हैं उन्हें आप विजिट करें और आप उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और आपकी प्रोडक्ट ये मार्केट में चल पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसकी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर को जो हम बनाएंगे, इसकी जो ट्रांसफार्मर की साइज होगी वो होगी 3 नंबर की कोर होगी और 1.5 इंच इसका स्ट्रैक होगा, यानी कि इसकी मोटाई 1.5 इंच होगी और 3 नंबर की ये बॉबिन की साइज है। ठीक है, इसके अंदर हमें बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी में हम यूज करेंगे 28 नंबर। ठीक है, SWG 28। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो अपने यहाँ वोल्टेज की सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट के आसपास। तो ट्रांसफार्मर की पहली लूप आप 0 पे निकालेंगे, पर कहीं कहीं में क्या होता है कि कहीं पे वोल्टेज कम होती है, कहीं पे वोल्टेज ज्यादा होती है, या फिर आउटपुट वोल्टेज को भी बढ़ाने घटाने के लिए थोड़ी सी आपको यहाँ पे 2-4 लूप और एक्स्ट्रा में निकालना होगा, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े डिफरेंट वोल्टेज के हिसाब से आपको चलाने की तो आप इसे चला सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टर्न 101 लूप 180 वोल्ट की बाहर निकालेंगे। ठीक है, दूसरी 200 पे निकाल लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ 200 या 220 वोल्ट की भी प्राइमरी की वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप की अगर टेपिंग निकाल कर बाहर रखेंगे और अगर कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट कहीं पे अगर ज़्यादा वोल्टेज है, वहां में आप ज़्यादा वोल्टेज वाली टेपिंग को कनेक्शन में कर देंगे। कहीं पे अगर वोल्टेज कम है आ रही तो वहां में आप उसके जो कम वोल्टेज वाली टेपिंग है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ में हम निकाल लेंगे 220 वोल्ट की और एक हम लूप निकाल लेंगे 240 वोल्ट की। कहीं कहीं में जहां पे LED पैनल को जलाना होता है जनरेटर के ऊपर, तो वहां में कभी कभी क्या होती है, वहां पे वोल्टेज की परेशानी होती है। तो वहां में आप 180 वोल्ट से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके यहाँ आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज जितनी वोल्टेज से आपको स्टेप डाउन करनी है आप एक टेपिंग भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 टेपिंग निकाल रहा हूँ। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है मर्जी, तो आप 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ में हमने 28 नंबर का वायर लिया है। वायर कितनी लगेगी ये आपको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाले वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसकी सेकेंडरी की जो हम वाइंडिंग करेंगे, तो 0 से हमारी लूप सबसे पहले 0 वाली निकलेगी और इसके बाद हम यहाँ पे 0 वोल्ट के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे 15 वोल्ट के आसपास। 15 वोल्ट हम क्यों निकालेंगे? 15 वोल्ट हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारी जो डायोड है, कैपेसिटर है, इसके बाद जब हमारी करंट पास होती है तो डायोड के अंदर होता है कुछ रेजिस्टेंस। तो इस वजह से अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम घट सी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम 15 वोल्ट की टेपिंग निकालेंगे और डायोड वगैरह लगने के बाद आउटपुट में 12 वोल्ट के आसपास देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से अगर आप सिर्फ इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे तो हो सकता है उसकी वोल्टेज आपको कुछ ज्यादा दिखाई दे, लेकिन जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो उसकी वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
तो सेकेंडरी में 0.15 और प्राइमरी में 0, 180, 200, 220 और 240। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको चाहिए है 220 वोल्ट तो आप 2 ही लूप निकाले, ज्यादा आप ना निकाले। लेकिन मैं अपने ट्रांसफार्मर को कुछ इस हिसाब से डिजाइन करने वाला हूँ, ठीक है। अब बची बात कि हमारी इस ट्रांसफार्मर की इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 180 वोल्ट के लिए कितना टर्न देना होगा, 200 वोल्ट के लिए कितना टर्न देना होगा, 220 के लिए और 240 वोल्ट के लिए कितना टर्न देना होगा, और यहाँ पे 15 वोल्ट के लिए हमें कितनी टर्न देनी होगी। तो इसके लिए चलिए हम इस ट्रांसफार्मर की टर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस बॉबिन की साइज है 3 नंबर और 1.5 इंच, तो किसी भी ट्रांसफार्मर की टर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए कोर की ई पीस की जो बीच वाली पट्टी है इसका हमें साइज इंच में निकालना होता है। तो हम सबसे पहले इसे मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी रिजल्ट मिल रही है वो मिल रही है 1.25, यानी इसकी बीच की जो चौड़ाई है वो है 1.25 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ में लिखेंगे 1.25। तो इसकी कोर की बीच वाली पट्टी को हमने यहाँ पे लिख दिया 1.25 इंच, और इसकी जो स्ट्रैक है वो है 1.5 इंच, जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रही है वो 1.5। तो इसके बाद हम इसमें गुना करेंगे 1.5 इंच को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.25 गुना 1.5, तो हमारी जो यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आई वो आई 1.875, ठीक है। इसके बाद हमें 7.5, जो कि या काफी सारे दोस्त पूछते हैं सर ये 7.5 कहाँ से आया। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैं C6 कोर यूज करता हूं। C6 और 92 के साथ जो टीपी भी निकालने के लिए जो हम फार्मूला साथ में लेते हैं, काम में लेते हैं, वो लेते हैं 7.5 का। अगर कोर की क्वालिटी खराब है, कमजोर है, तो यहाँ 7.5 की जगह आप 8 ले सकते हैं या उससे भी अधिक, ये कोर पर डिपेंड करती है। लेकिन नॉर्मली जो भी कोर होती है, अगर कोर थोड़ी सी अच्छी है तो 7.5, और कोर उतनी अच्छी नहीं है तो आप 8 यहाँ पे लिखते हैं। तो 7.5 में हम भाग देंगे 1.875 से, ठीक है। तो चलिए हम वो भी देते हैं। 7.5 भागा 1.875। दोस्तों यहाँ जो हमारे रिजल्ट मिल रही है वो मिल रही है 4। दोस्तों 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमें 4 टर्न देना होगा, यानी ये जो 4 हुई ये हमारी हुई TPV, यानी टर्न्स पर वोल्ट। यानी 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए हमें 4 टर्न देने की जरूरत है। तो यहाँ में हमें 180 वोल्ट के लिए टर्न देना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 180 और इसे गुना करेंगे हम 4 से। तो दोस्तों यहाँ पे 180 के लिए हमें जो टर्न देना होगा वो देना होगा 720 टर्न देना होगा 180 वोल्ट के लिए। यहाँ से यहाँ के की जो वोल्टेज की डिफरेंस है 180 और 200, तो 20 वोल्ट की। यहाँ से 200 से 220 वोल्ट में भी 20 वोल्ट की, और 220 से 40 वोल्ट में भी 20 वोल्ट की। तो चलिए 20 वोल्ट के लिए हम टर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो 20 गुना 4, तो रिजल्ट आई हमारी 80। तो जितनी भी लूप हमारी निकलेगी 20-20 वोल्ट पे, तो 200 के लिए भी 80 टर्न इसके ऊपर डालना है, 220 वोल्ट के लिए भी 80 टर्न डालना है, और 240 वोल्ट के लिए भी 80 टर्न हमें डालना है, ठीक है। 0 से वाइंडिंग स्टार्ट होगी। पहला लूप 720 पे, फिर 80 टर्न पे दूसरी लूप, फिर 80 टर्न पे दूसरी लूप, और फिर 80 टर्न पे दूसरी लूप को हम बाहर निकालेंगे। अब हमें 15 वोल्ट के लिए कितना देना है, यानी कि सेकेंडरी के लिए। तो सबसे पहले 15 गुने 4, तो यहां में जो हमें वोल्ट देने की जरूरत होगी वो 60। अगर हम 15 को 4 से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो हमारी मिलती है वो 60।
तो यहाँ पे हम 60 टर्न डालेंगे, 0 के बाद 60 टर्न पे हमारी 15 वोल्ट निकल आएंगी। तो दोस्तों कुछ यही सिस्टम है और इसी सिस्टम से हमने इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आपको करके दिखाई है। अगर आपके पास कोई दूसरा कोर है, अगर कोर की क्वालिटी अच्छी है तो 7.5 आप यहाँ में लिखेंगे। अगर कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोर काफी पुरानी है, जंग लगी है, तो आप 8 के साथ अगर भाग देते हैं तो आपकी रिजल्ट अच्छी मिलेगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आने वाले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।